दुमका के मैं एक यशस्वी छात्र के पास आज बैठा हूं जिन्होंने 12वीं में जिला स्तरीय बोलूँगा जो पूरे संथाल परगना में पहला स्थान है और हमारे जो स्टेट है झारखंड स्टेट में दूसरा स्थान पाया है। और ये बच्चा आर्ट्स से 10+2 का इसने एग्ज़ाम दिया और आर्ट्स आपका स्ट्रीम था और आर्ट्स से ये पढ़े और सोच सकते हैं आज इसने जो मुकाम हासिल किया है ये इनका कड़ी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास है जिसके कारण इन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। जहां परिजन, गुरुजन और साथ में इनके जो सोसाइटी के लोग हैं जो इनका साथ देते हैं, जो इनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और वो आज फलस्वरूप हुआ है। तो आप पहले अपना परिचय दीजिए और रिजल्ट के बारे में जरा बताइए हमें। जी, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं अभी सत्संग नगर गौशाला रोड स्थित सत्संग नगर मोहल्ला का निवासी हूँ और मूल रूप से मेरा गांव मसलिया प्रखंड स्थित गोलबंदा है। और मैंने आज जो रिज़ल्ट निकला है उसमें आर्ट्स में 474 यानी 94.8% के साथ स्टेट में दूसरा रैंक हासिल किया है। जी, तो आपने जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो कहाँ से शुरू किया आपने? जैसे आपको लग रहा था कि आपने स्कूल ज्वाइन किया तो पहले आपका किस स्कूल में था सबसे पहले? जी, मेरा बचपन में हम ग्रीन माउंट एकेडमी जो कि बक्सीबंद रोड में, वहाँ हॉस्टल में रह के हम 5 साल पढ़े। फिर अपने गांव के स्कूल में 5 साल पढ़े। फिर यहाँ जिला स्कूल से 10th किए हैं। 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे 483 नंबर के साथ। और उसके बाद नेशनल स्कूल से हम 12 किए। मतलब 10th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके हैं? जी बिल्कुल। मैंने दीवार में देखा आपका टारगेट था क्लास 12 का 494, 98.8%, जिसमें से कि 4% लगभग आप थोड़ा सा पीछे रह गए। जी नहीं, मेरा 494 हमेशा मेरा ये मोटिव रहा है कि बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाने के पीछे भागेंगे भी। हाँ। तो 494 मेरा 10th में भी टारगेट था, लेकिन 11 नंबर पीछे आया, 483 आया था। और 12 में भी मेरा 494 था जो कि 474 आया है, तो 20 नंबर कम है। लेकिन बड़ी बात ये है कि स्टेट में रैंक आ गया। जी बिल्कुल, स्टेट में रैंक आ गया बच्चे का, सेकेंड पोजीशन पे स्टेट में, और जिला में ये प्रथम स्थान पे, संथाल परगना प्रथम स्थान पे है। आप सबसे पहले बताऊंगा कि आपने जो पढ़ाई की, जो 12th की, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कहाँ पे मिला पढ़ाई में? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो माता पिता ही करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो दिन रात आपके पीछे मेहनत करते हैं। हम बाहर रहते हैं तो हमको पैसा भेजते हैं, तो उनसे ही मोटिवेशन मिलता है। वो हमेशा चाहते हैं कि उनका नाम समाज में, जिला में, राज्य में नाम ऊँचा हो, तो उनके लिए ही सब कुछ करते हैं। माता पिता मोटिवेशन देते हैं, साथ में स्कूल में टीचर्स हैं। बेस्ट किसको मानेंगे? जब सबसे ज़्यादा टीचर का कौन सा टीचर सबसे सहयोग मिला आपको यहाँ पे? स्कूल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय लगते थे प्रमोद सर, जो कि हिंदी के शिक्षक थे। वो हम कविता भी लिखते हैं तो उनसे थोड़ा सहायता मिलता था। और कोचिंग में भी मेरे 2 सर थे, एक थे आपके तेजस्वी सर और एक समरजीत सर। तो ये तो था आपके शिक्षक जो जन थे उनका आपका सहयोग पढ़ाई में। अब मैं बात करना चाहूँगा कि आपने अकेले रहकर इस कमरे में, यहाँ पे अकेले में यहाँ पे पढ़ाई की, जो कि एक मानसिक रूप से किसी भी बच्चे को लगता है कि चलो अकेले हैं, कुछ भी करते हैं, टाइम पास करते हैं, उतना मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, लोग बिगड़ भी जाते हैं इस अवस्था में, तो कैसे खुद को कंट्रोल कर पाए आप? जैसे देखिए, सबके साथ ये वाला सिचुएशन आता है कि कभी ना कभी आपके पास डाउनफॉल वाला सिचुएशन आता है, लेकिन उस सिचुएशन में आप एकदम नीचे गिर के एकदम सब कुछ छोड़ देते हैं, हार जाते हैं। तो उससे बेहतर है ये कि आप उस सिचुएशन में खुद को मोटिवेट करिए और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। तो यही चीज़ से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम 10th में जब किए हैं, और मेरा शुरू से सपना है स्टेट टॉप 3 में आने का। 10th में पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 11th से हम फोकस होकर के यही चीज़ में लक्ष्य था मेरा कि स्टेट टॉप 3 में आना। हालांकि रैंक 1 रखे थे तो कुछ नंबर से पीछे रह गए। तो ये चीज़ मोटिवेशन देता है कि आप जब कुछ अच्छा कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि आप अच्छा करें, तो फिर आपके लिए करना ज़रूरी है। बिल्कुल। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं और दुमका का किस तरह से आप और नाम रोशन कर पाएंगे? जी, आगे चलकर हम UPSC करना चाहते हैं और IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। ये मेरा क्लास 8 से सपना है। और ज़्यादा मोटिवेशन इस चीज़ को देखते हुए मिलता है कि हाल ही में हमारे दुमका से ही सुदीपा दीदी ने जो IAS में 41 रैंक हासिल किया, उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे अगल बगल में रहते हुए भी लोग इतना आगे तक बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। नए युवाओं को जो हमारे वीडियो देख रहे हैं या ऐसे पेरेंट्स, उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि कम समय देकर भी अच्छा नंबर आ सकता है? क्योंकि आपने बोला कि आपने पढ़ाई
कितने टाइम लगाते थे आप यहाँ पे? मैं स्कूल डेली जाता था क्योंकि स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। उसके बाद मेरा 2 कोचिंग भी था और उसके बाद मैं घर पर ही 2 से 3 घंटा डेली, क्योंकि मेरे पास और भी अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे हम कविता लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, फिर गाना सुनना, डांस करना, ये सब एक्टिविटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो ये सब भी मेरे पास है, तो जिसके कारण हम 2 से 3 घंटा वो फोकस होकर के पढ़ते थे और एग्ज़ाम के दौरान हम 10 से 12 घंटा समय दिए हैं। सोशल मीडिया से कोई लगाओ? हाँ, सोशल मीडिया से बिल्कुल जुड़े हुए हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा न्यूज़ का सोर्स होता है। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ से हमको बहुत जल्दी न्यूज़ और करंट अफेयर्स मिल जाता है जी। लेकिन एग्ज़ाम से 2 महीना पहले हम सब डीएक्टिवेट कर दिए थे ताकि डिस्ट्रैक्शन ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आइए मैं इस अंकित कुमार के बच्चे के पिताजी से बात करता हूँ यहाँ पे, और इनके पिताजी से जानना चाहूँगा कि जो खुशी अपार चेहरे पे दिख रही है, आज आपका बच्चा जिला में टॉप किया है और स्टेट में द्वितीय स्थान पे है, कैसा लग रहा है आपको? ये तो हमको बहुत खुशी वाली बात है। हम बच्चा को मैंने हर हमेशा क्या बोलते हैं, बाबू हम बहुत मेहनत से कमाते हैं, हमारा सदुपयोग करना, ये जो कमाई जो हम दे रहे हैं तुमको है ना, इसका सदुपयोग होना चाहिए। तुम दूसरे बच्चा का हिसाब में नहीं रहना है तुमको। हम लोग मीडियम वर्ग में हैं, तुम पढ़ाई करके कुछ करो, है ना, आगे जाके कुछ करना है तुमको, परिवार का नाम, हाँ परिवार का नाम रोशन करना। उसके बाद जो आज के समय में जो चीज़ मेरे पास साधन नहीं है, जो बहुत सारा कमी है हमारे जीवन में, उस चीज़ पूरा होना चाहिए। हमारा पूरा नहीं है, हमारा आधा उम्र हो गया, किंतु तुमको पूरा सुख होना चाहिए। यही लेकर हम इसको बोलते हैं बराबर, जो तुम किसी का पीछा मत करना, तुम पढ़ाई में लगे रहो, है ना, सुविचार रखो, और 10 बड़ों का आशीर्वाद तुमको मिलेगा, जरूर तुम आगे बढ़ेगा, हाँ सफलता प्राप्त होगा। आप खुद एक शिक्षिका है, कैसा लग रहा है आपके एक छात्र के तरह से देखिए इस बच्चे को, अगर आप तो ये बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा आज स्टेट में सेकंड आया है। हम भी ऐसे चाहते हैं कि हम मेरे स्कूल के बच्चे भी इसी तरह पढ़े और आगे बढ़े, यही मेरी तमन्ना है। तो आप एक मिसाल दे सकते हैं कि मेरा बेटा जिस तरह मेहनत किया और जिला में टॉप किया, तुम लोग भी पढ़ सकते हो बच्चों को? हाँ, हम स्कूल में बच्चे को हमेशा बोलते रहते हैं कि तुम लोग भी मेरे बेटे की तरह पढ़ो, इसी तरह बनो, तो तुम लोगों को भी माँ बाप का सर ऊंचा होगा, जैसे हम लोग का भी आज गर्व से ऊंचा है सर। आप एक बार जापान भी विजिट किए थे, तो उस जापान दौरे के बारे में हमारे व्यूवर्स को जरूर बताइए एक बार। जी, हुआ ये था कि नवंबर 2024 में झारखंड से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और पूरे भारत से हम लोग 47 विद्यार्थी जापान के लिए रवाना हुए थे। वहाँ एक सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम आयोजित होता है, तो उसमें अलग अलग देशों के बच्चे आते हैं। हम लोग के साथ भी इंडोनेशिया, पेरू, पलाऊ, माइक्रोनेशिया, ये सब बहुत सारे देश के आए थे विद्यार्थी। तो इसमें मुख्य मोटिव जो ये है कि आप जापान के डेवलपमेंट को देखिए, वहाँ से सीखिए, अनुभव लीजिए, अपने में बदलाव करिए, अपने देश को भी ऐसा बनाने का प्रयास कीजिए। तो वहाँ हम लोग 5 दिन थे, वहाँ पर अलग अलग देशों के बच्चों से हम लोग मिले। फिर वहाँ का जो DNA रिसर्च सेंटर है वहाँ विज़िट किए, वहाँ का साइतामा यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी, फिर इंडियन एम्बेसी, भारतीय राजदूतावास, और फिर वहाँ के मंदिर, स्कूल, सब जगह हम लोग विज़िट किए। 5 दिन रहे और लास्ट दिन मैंने झारखंड के जो पारंपरिक परिधान होता है धोती पंची, उसको पहन के वहाँ पर झारखंड का नृत्य भी वहाँ पर प्रदर्शित किया था। और ख़ास बात ये है कि उस दिन 15 नवंबर का ही दिन था, 15 नवंबर, जो कि झारखंड का दिवस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दीवार पे जो जितनी तस्वीरें दिख रही है आपकी अचीवमेंट्स है, पुरानी अचीवमेंट्स जो आप हासिल करते आए, और आज फिर एक आपने इतिहास रचा है, जो फिर एक अचीवमेंट दीवार पर चिपकेगा। और उस दिन का भी वेट कर रहे हैं हमारे दुमका के व्यूअर और हम सब, कि जब ये अपने सपनों को साकार करेंगे और UPSC में भी अपना जो इनका एम है उसको पूरा करके एक आला अधिकारी या अफसर बन के दुमका में आएंगे और जिला एक्सप्रेस फिर इनसे इंटरव्यू लेगा। आप सबका कमेंट और आप सबका आशीर्वाद भी इनके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी जो भी इनकी इच्छा है वो पूरी कर पाएँ। तो आप भी जरूर अपना साथ दें, कमेंट करें भाई को, अंकित कुमार नाम है इनका, और ये आगे चल के अपनी जो उनकी ड्रीम्स है वो पूरी कर पाएँ। आज इस वीडियो में इतना ही। मैं के साथ हर छोटी बड़ी खबरों देती जिला एक्सप्रेस। धन्यवाद, जोहार।